अब हम जिस प्रसंग का दर्शन करने जा रहे हैं वो परम पूज्य स्वामी जी के स्वमुख से कहा हुआ प्रसंग है, जिसका उल्लेख रखे मने कोई ओढ़खे पुस्तक में है। कल पता है क्या हुआ? क्या हुआ? कल यही सीढ़ियों पर बैठकर प्रभुदास भाई अकेले मुस्कुरा रहे थे। क्यों? क्या हुआ? मैं भी यही सोच रहा था। फिर मैंने प्रभुदास भाई से पूछ ही लिया। तब प्रभुदास भाई ने कहा, अनंत ब्रह्मांड के नाथ योगी जी महाराज का मैं सेवक हूँ, इसी विचार में मुस्कुरा रहा हूँ। प्रभुदास तो प्रभुदास ही है, प्रभुदास भाई तो महिमा की मूरत है। पर हम बापा की ऐसी महिमा में कब डूबेंगे? माय डियर फ्रेंड, जब बापा ने ही हमें ग्रहण किया है तो बापा महिमा में भी लेकर जाएंगे। हाँ प्रभुदास भाई, यह आपने सही बात कही, पर हमें ऐसी समझ कहाँ। जूनागढ़ में गुणातीतानंद स्वामी ने स्वस्वरूप की महिमा बताते हुए कहा, आ अक्षरधामમાં પુરુષોત્તમ ભગવાન પોતે પોતાના મૂળ સ્વરૂપે સદાય બિરાજમાન છે એમ સર્વે જાણવું અને આ પ્રત્યક્ષ સાધુની જેને પ્રાપ્તિ થઈ છે તેમને જેવા છે તેવા યથાર્થ જેણે જાણ્યા છે તેને તેથી ઉપરાંત બીજું કાંઈ જાણવું કે પામવું બાકી રહ્યું નથી। તેને સર્વે પ્રાપ્તિ થઈ રહી છે, કારણ કે જેને દેહ મૂકીને પામવા હતા તે તો देह छता ज मळ्या छे। और इस प्रकार स्वामी श्री ने उपासना की खूब बातें की और उनकी धीरज तो देखो। वही गुणातीतानंद स्वामी आज भी बापा के स्वरूप में हमारे साथ हैं। अब तक हमने बापा की गरीबाई का दर्शन किया है, आज मैं आपको उनकी सामर्थ्य का दर्शन करवाता हूं। गुजरात में स्थित आणंद में मेरा एक मित्र रहता है जो कॉलेज में मेरे साथ पढ़ता था। चलो मैं आपको उनके घर ले चलता हूं। ये हैं योगी जी महाराज के अनन्य निष्ठावान भक्त। रसियो रूपालो रंग रेलियो के रे जाऊं गमतू। और ये हैं सेठ के छोटे बेटे। अरे छोकराओ, घर में बीड़ी पीवाती है से? बापूजी, आप अपना सत्संग कीजिए और हमें हमारा सत्संग करने दीजिए। प्रभुदास भाई, ये कैसा घर है? और एक दिन इसी घर में योगी जी महाराज पधरामनी के लिए आए। पधारो रे, पधारो रे। पधारो पधारो पधारो। सेठ, यह सुंदर मकान किसका है? बाबा, यह मकान नहीं, यह तो शमशान है। और गांव के बीच में शमशान कहां से हो सकता है? बाबा, वो तो थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। 18 सदस्यों का ये मकान, 3 भाई, 3 बहनें और इतना सुंदर परिवार। ऐसे सुंदर मकान को सेठ ने ही शमशान कह दिया, क्योंकि जहां भक्तों की सेवा, ठाकुर जी की स्मृति, सभी के प्रति सुहृद भाव और जीवन में स्वधर्म न हो, वह घर हो या मनुष्य शमशान समान ही है। अरे बेटा, बापा आए हैं, जाकर अगरबत्ती जलाकर तो ले आ। बीड़ी जला कर दूं? दोस्त, फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी, बापा आए हैं तो उनके दर्शन तो कर लो। ये साधु संतों को क्यों लेकर आता है? कभी अकेले आया कर, हम आइसक्रीम और फ्रूट सलाद खाएंगे। योगी जी महाराज भगवान धारक संत हैं, तुम एक बार दर्शन तो कर लो। बापा, देखा आपने,
मैं ठीक कह रहा था ना? ये घर नहीं, ये शमशान है। नहीं नहीं गुरु, यह तो मंदिर है। बापा, मंदिर? ये घर मंदिर? नहीं बापा, ये तो शमशान है। गुरु, यह घर तो 7 दिनों में मंदिर बनने वाला है। प्रभुदास, 7 दिनों में मंदिर? ये कैसे होगा? बापा फॉरकास्टिंग स्वरूप हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान को हाथ में रखे जल के बिंदु में देखते हैं। चलो सेठ, पूरे घर को प्रसादिका करते हैं। बापा ने पूरे घर को प्रसादिका किया। पहले बापा ऊपर के कमरे में पधारे तो दोनों भाई वहां से छत पर चले गए। जब बापा छत पर पहुंचे तो दोनों युवक बापा का मजाक उड़ाने लगे। यह देखकर सेठ की आंखें भर आई। गुरु, रोते नहीं, यह घर तो मंदिर बनने वाला है। यहाँ अक्षर पुरुषोत्तम महाराज शास्त्री जी महाराज के साथ विराजमान होंगे। सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बापा की ऐसी परावाणी सुनकर सेठ विचारों में खो गए। एक तरफ उनके घर के सदस्य बापा की मस्करी कर रहे थे और दूसरी तरफ बापा उस शमशान समान घर को मंदिर बनाने का संकल्प कर बैठे। और 3 दिन बाद उस परिवार में एक गंभीर घटना बनी। सुबह सुबह पिताजी ने फिर से सत्संग शुरू कर दिया। मेरी नींद खराब कर दी। और ये अब तक सोया हुआ है। भैया उठ जाओ भैया, सुबह हो गई। अरे ये आपके मुंह को क्या हो गया? बापूजी! ओ भैया, भैया कुछ हो गया है। क्या हो गया उसे? अरे अरे बेटा, ये क्या हो गया तुम्हें? दौड़ कर जाओ और सभी को बुला लाओ। अभी से तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। और फिर तीसरे दिन मेरा जो मित्र था, जब वह सुबह उठा तो उसके शरीर के सारे अंग अकड़ गए थे और उसकी स्थिति बहुत ही गंभीर हो गई थी। उसे लेकर वे तुरंत आणंद से अहमदाबाद और फिर अहमदाबाद से मुंबई के बॉम्बे हॉस्पिटल ले गए। पूरा परिवार मुंबई पहुंचा। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को क्या हुआ है? अभी इनकी स्थिति नाजुक है। इन्हें मेनिंजाइटिस, स्ट्रिचनाइन पॉइजनिंग एंड ट्राइसेमिस का अटैक आया है। इसकी परिस्थिति देखकर तो यह लग रहा है इसे 6 साल तक हॉस्पिटल में रखे तो शायद वो चल पाएंगे, लेकिन वो खाना खा पाएंगे या नहीं, ये सबसे बड़ी शंका है। उस युवक की स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी थी कि उसका जबड़ा भी नहीं खुल रहा था और इसी वजह से वह कुछ खा भी नहीं पा रहा था। उसी समय डॉक्टर जेसी, वन ऑफ द बेस्ट फिजिशियन ऑफ मुंबई, ने उनका निरीक्षण किया। डॉक्टर, हाउ इज द सिचुएशन? The situation is very critical. Oh, He is suffering from multiple illness. okay. These are the reports. इसकी परिस्थिति बहुत ही गंभीर है। मुझे इस बच्चे के भविष्य की चिंता हो रही है। अब मुझे लग रहा है कि गोंडल के भगवान धारक संत योगी जी महाराज जैसे साधु की कृपा हो तभी इस बच्चे का भविष्य बच सकता है। उनके बिना ये मुमकिन नहीं है। अरे प्रभुदास, ये तो वही बात हो गई। वही चने की दाल, वही चने की रोटी। आखिर में बाबा के पास ही आना पड़ा। बाबा के आशीर्वाद के बिना कोई रास्ता ही नहीं था और अंत में पूरा परिवार बाबा के दर्शन करने आणंद पहुंचा और उसी समय उन्हें पता चला कि बाबा बोचासन में विराजमान हैं, तो वे सब बोचासन पहुंच गए। मैं यहां मंदिर के प्रांगण में बैठा था और उसी समय सेठ और उनका परिवार बोचासन मंदिर में आ पहुंचा। अरे आप यहां मंदिर में?
पेटलाद और धर्मज की यात्रा कराए। प्रभुदास, वो भाई की हालत। आप चिंता मत करो। क्या हुआ, विस्तार से बताओ। प्रभुदास, हम तो बैल के बैल ही रहे, लेकिन मैंने सुना है आपके स्वामी बहुत कृपालु है। हमारे स्वामी तो सभी के हैं, वे तो करुणा निधि हैं। आप यहां दर्शन करने आए हैं ना, बस अब कोई चिंता मत करना। प्रभुदास, शांत हो जाओ मित्र। प्रभुदास, प्रभुदास, अब मेरा क्या होगा? प्रभुदास भाई, हम इसे बॉम्बे के सबसे बड़े अस्पताल में ले गए थे। वहां डॉक्टर जेसी ने कहा कि अब इसे अगर कोई स्वस्थ कर सकता है तो वह केवल और केवल बापा के आशीर्वाद हैं। पापा में आशीर्वाद तो देंगे ना? मेरा भाई स्वस्थ तो हो जाएगा ना? उस दिन जब योगी जी महाराज आपके घर पधरावनी में आए, तब तो आप पापा के दर्शन करने भी नहीं गए। जब आपके पिताजी ने कहा कि ठाकुर जी और पापा आए हैं तो अगरबत्ती की व्यवस्था करो, तो आपने बीड़ी जलाने की बात की। क्या ये बापा ने नहीं देखा होगा? पर योगी जी महाराज अलौकिक पुरुष हैं और वे सदा ही हितकारी हैं। वे कभी हमारा अहित नहीं करेंगे। आओ, बापा का आशीर्वाद ले लेते हैं। देखो, योगी बापा ही आ गए। अरे गुरु, ये आपको क्या हो गया? कैसे हो गया? बापा, इनके शरीर के अंग काम नहीं कर रहे। आप ही आशीर्वाद दीजिए। चलो, हम ठाकुर जी से आशीर्वाद ले लेते हैं। लो गुरु, ठाकुर जी के आशीर्वाद। गुरु, आप सभा में आओगे ना? हाँ पापा, हम सभा में जरूर आएंगे। घर में ठाकुर जी और शास्त्री जी महाराज को पधराओगे ना? हाँ स्वामी, हम ठाकुर जी की मूर्ति जरूर पधराएंगे। जाओ गुरु, तब तो शास्त्री जी महाराज आपको अक्षरधाम से आशीर्वाद दे रहे हैं। आप 7 दिन में अच्छे हो जाएंगे। देखा, बाबा कितने दयालु पुरुष हैं। डॉक्टर ने तो ये कहा था कि वह खाना भी नहीं खा पाएंगी, लेकिन सेठ की बापा के प्रति निष्ठा और उनकी प्रार्थना ने यह चमत्कार कर दिया। उन्होंने बापा से प्रार्थना की, बापा, इसे ठीक से खाना खाने लायक बना दीजिए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। लीजिए गुरु, हम आज ही आपको प्रसाद खिलाते हैं। स्वामी, हमें माफ कर दीजिए स्वामी, हमने आपका बहुत अपमान किया है। हम आपके दर्शन के लिए भी नहीं आए, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। आप तो ठाकुर जी के बालक हो, किसी भी बात की चिंता मत कीजिए। 7 दिनों में सब अच्छा हो जाएगा और 7 दिनों में आपका घर मंदिर समान हो जाएगा। बापा के आशीर्वाद से उसी समय से उसका स्वास्थ्य सुधरने लगा। बापा के दिए हुए प्रसाद को वह खा पाया। ओहो, ऐसे गुरुहरि योगी जी महाराज वात्सल्य मूर्ति मां समान साधु, मान अपमान से परे। कहाँ वो महासत्ता योगी जी महाराज अक्षर ब्रह्म, और कहाँ हमारी जीव दशा। लेकिन यह बात समझाने के लिए भी तो प्रभुदास भाई जैसे मित्र हमारे जीवन में होना जरूरी है। प्रभुदास, अब उस घर की परिस्थिति कैसी है?